जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज डेट है 20 जनवरी है और डे है आज मंडे। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और यहाँ पे बज रहे थे 9 बज रहे थे। बच्चे आज स्कूल चले गए हैं क्योंकि आज उनका स्कूल ओपन हो गया है। तो 2 हफ्ते हो गए ऑनलाइन क्लासेस होते होते, अब जाके कहीं खुला है। तो 2 दिन से वेदर भी काफ़ी ठीक है, तो इस वजह से शायद खोल दिया होगा उन्होंने। वो आज तो बहुत ही ठीक है क्योंकि धूप भी बहुत अच्छी निकली है, तेज़ धूप निकली है और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। तो मैंने सोचा चलो इनके कपड़े रह गए थे तो वो मुझे धुलने थे, तो मैंने आज वही मशीन में लगा दिए थे सुबह सुबह। और मैं बता दूँ, मैं उठी थी 6:30 पे, 6:25 पे उठी थी मैं, क्योंकि बच्चों को जाना था ना, तो टेंशन भी थी, बल्कि मुझे और जल्दी जगना था, पर मैं नहीं जाग पाई क्योंकि रात को सोई थी 1 बजे। तो कोई नहीं, फिर भी 6:30 पे जाग के मैंने सबसे पहले जो बाहर के काम होते हैं, झाड़ू ओरैन डालना, लॉक खोलना, वो किए, अंदर झाड़ू लगाई, ब्रश किया, नहा लिया था मैंने, नहा के पूजा किया। उसके बाद फिर मैं आई किचन में, तब मैंने किचन के काम निपटाए, सब्जी भी बना दी थी। तो बच्चों को टिफ़िन में भरवा बैगन बनाए मैंने, तो वो रख दिए थे और पूड़ियाँ बना के रख दी थी। तो वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है। तो उसके आगे का ब्लॉग था जब मैं बच्चे चले गए थे, उसके बाद मैंने कपड़े मशीन में लगाए थे। कपड़े मशीन में पहले लगा दी थी, मतलब फिर मैं धुलने के लिए गई थी उनको वॉशरूम में ले जाके, क्योंकि पता है सेमी ऑटोमेटिक है वॉशिंग मशीन, तो उसको धुल के बस मैं मशीन में डाल रही थी। तो मैंने सोचा चलो अब मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। सुबह से तो बहुत जल्दी जल्दी मची हुई थी क्योंकि आज फर्स्ट डे था, बच्चे भी लेट हो रहे थे, तो फिर मैंने फिर वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। तो अभी मैंने कपड़े धुल दिए हैं और सब्जी में हरी धनिया रह गई थी काट के डालने को, तो बच्चों को तो मैंने ऐसे ही रख दी क्योंकि टाइम ही नहीं था उसको काट के डालने का, क्योंकि उसको साफ़ करो, फिर धुलो, काट के फिर मिक्स करो उसमें, तो इतना टाइम नहीं था। वो बन गई थी, वही बहुत बड़ी बात थी कि सब्जी पूरी उनके टिफ़िन में चली गई। तो वो किया, फिर दूध भी आ गया था, ये दूध लाए थे बच्चे छोड़ के, तो दूध भी रख दिया गर्म होने के लिए। और यहाँ पे सारे बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए हैं क्योंकि सुबह से एक भी बार नहीं धुले मैंने, वो घर पूरा बिखरा पड़ा है। तो सबसे पहले तो मैंने कपड़े उठाए, कपड़े धुले क्योंकि वो फैले थे, और फिर मैंने किचन में जो फैला हुआ था वो समेटा पूरा। अभी बर्तन इकट्ठे करके सारे बर्तन धुल रही हूँ, जब तक मशीन से कपड़े भी ड्राई हो जाएंगे तो उनको बाहर धूप में डाल दूँगी, क्योंकि धूप बहुत अच्छी निकली है और आती थोड़ी ही देर है सर्दियों में, फिर वो चली जाती है। और नहाने की टेंशन है नहीं क्योंकि सुबह ही नहा लिया था, सबसे उठ के सुबह नहा लेती हूँ ना, तो अच्छा भी रहता है। फिर क्या होता है कि नहाने की टेंशन, पूजा की टेंशन नहीं रहती है, बस अपना काम करते रहो और बस करते ही रहो ऐसे ही होता है फिर तो। और फिर टाइम भी नहीं ज़्यादा देखना पड़ता ना, टाइम देख के टेंशन हो कि हाँ इतना टाइम हो गया अभी मैं नहाई नहीं हूँ। मुझे नहाने की बहुत टेंशन हो जाती है क्योंकि टाइम जैसे ही बढ़ता है तो फिर मुझे लगने लगता है बताओ इतना टाइम हो गया मैं नहा नहीं पाई अभी तक। तो इसलिए सुबह नहाना सबसे अच्छा काम है। तो यहाँ पे इनके कपड़े थे, बच्चों की जैकेट थी दोनों की डेली वाली, और मेरा एक स्वेटर था, इनकी एक जैकेट थी, एक हाफ थी मतलब एक फुल थी, और वैसे नॉर्मल कपड़े थे मतलब पैंट शर्ट ये थे। तो काफ़ी कपड़े थे और बच्चे नहा के गए थे वो भी थे, और मैंने तो जब नहाया था सुबह तभी अपने धुल के डाल दिए थे। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े फैलाते हैं और उसके बाद फिर चलेंगे अंदर। तो अभी क्या हो रहा है, जैसे कि धूप निकली है, हवा भी चल रही है, तो लगता है कि भाई सारे कपड़े धुल लो, सुखा लो, और सूख भी गए थे। 11 तक सारे कपड़े सूख गए थे, वो बहुत अच्छे से सूख गए थे। नहीं तो अभी मैंने जिस दिन मैं वहाँ से आई थी घर से, जब मैंने धुले थे तो मुश्किल पड़ गए थे कपड़ों को सुखाना। फिर मैंने रात को विलोवर खोल के फ़ैन ऑन किया था, रूम को बंद किया, तब जाके वो सुबह सूखे थे अच्छे से। जब धूप निकलती है ना, ठंडक बनी रहे पर धूप निकलती रहे तो कपड़े सुखाने की टेंशन नहीं रहती है। कपड़े डाल के फिर मैं आ गई अंदर, तो अंदर आके जो फैला पड़ा था वो मैं अब समेट रही हूँ क्योंकि बच्चे गए, पूरा घर बिखर गया था। तो बस अभी संभालती हूँ मैं इनको, और मतलब रूम को दोनों को सेट करती हूँ और फिर मैं झाड़ू पोछा करूँगी क्योंकि किचन समेट गई है, कपड़े भी समेट गए हैं, डल भी गए हैं, तो वो टेंशन नहीं है। बस रूम पूरा घर समेटना है, सेट करना है और फिर झाड़ू पोछा करना है। तो मतलब इतने सारे काम हो जाते हैं, घर संभालना, बच्चों को संभालना, उनका पूरा ध्यान रखना, मतलब बहुत ही ज़्यादा हर एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कहते हैं लोग हाउसवाइफ होना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सारे काम टाइम पे करना, सबको खुश रखना, सबको हर चीज़ हाथ में देना, उनका पहले से पहले हर चीज़ को रेडी रखना,
बहुत हो जाता है। तो अभी मैंने इस वाले रूम को सेट कर दिया। इसी रूम में ज़्यादा फैला हुआ था, तो इसको पूरा मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। फिर मैं उठाऊँगी झाड़ू, तो फिर लगाऊँगी झाड़ू पूरे घर में। तो अभी मैंने झाड़ू लगानी स्टार्ट कर दी थी, तो अंदर दोनों रूम में लग गई है। ये वाला रूम रह गया है, तो किचन में भी लग गई है, तो ये वाला रूम रह गया, तो इसको अभी मैंने सेट नहीं किया था। तो अभी मैं इसको सेट करती हूँ पहले। और ये भी नहा लिए हैं, बस झाड़ू पोछा रह गया है, और तो सारे काम हो गए हैं। तो अभी इस रूम को सेट करते हैं अच्छे से, और फिर जाके, क्योंकि बच्चे रहते हैं ना इसमें दिन भर, तो वो ज़्यादा फैला देते हैं, और रात तक वो इसी में बने रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उनको टीवी भी देखना है, यहीं पे खेलना भी है, और यहीं पे मतलब उनके सारे काम यहीं पर होते हैं। बच्चों के सारे का मतलब उनका खेलना कूदना, बैठना, टीवी देखना, पढ़ाई करना, सारे काम यहीं हो जाते हैं, तो फिर बिखर ही जाता है। रात को मैं कभी कभी तो सेट कर देती हूँ, कभी कभी नहीं करती हूँ। जब ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर मैं नहीं करती हूँ। तो अभी यहाँ पे भी झाड़ू लगा दी है पूरे अच्छे से। फिर मैं चलती हूँ पोछा लगाने के लिए। तो झाड़ू भी लग गई है पूरे घर में, और पोछा भी किचन से स्टार्ट किया था, तो किचन में लगा दिया है, पूजा वाली रूम में लगा दिया, बाहर बरामदे में लगा दिया है। अभी इस रूम में लगाऊंगी, फिर बेडरूम में लगाऊंगी, और अंदर पोर्च में। फिर बचते हैं 2 पोछे कपड़े हो जाते हैं, एक किचन का और एक ये वाला, जिससे मैं पूरे घर में लगाती हूँ। किचन का अलग है, तो बस यही 2 कपड़े हैं, तो इनको धुलेंगे, और ये बकेट धुलेंगे जिसमें पानी रखा है मैंने पोछा लगाने के लिए। बस इतना ही है, अपना बस हाथ पैर धुल लेंगे। फ्रेंड्स, तो अभी काम पूरा हो गया है, और मैं आ गई हूँ यहाँ पे चाय बनाने के लिए, क्योंकि सारा काम हो गया, झाड़ू पोछा और तो बाकी का पहले ही कर लिया था। झाड़ू पोछा लास्ट में था, तो कपड़े भी धुल गए थे, और जो अभी पोछा लगाने वाले जो थे वो मैंने अभी धुल के डाल दिए मशीन में। चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, थोड़ा अपना वीडियो को काम करते हैं, और फिर बनाते हैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ, क्योंकि आज हमने बनाई है, ये रखा डिब्बा, क्योंकि आज हमने बनाई है भरवा बैगन। देसी वाले बैगन मैं ससुराल से लेके आई थी, छोटे छोटे से थे, ग्रीन वाले, बहुत टेस्टी बने हैं। इन्होंने खा के देखी थी, मैंने बच्चों को पूड़ियाँ बनाई थी स्कूल के लिए, तो तभी इनके लिए भी 2 पूड़ियाँ बना दी थी, तो इन्होंने खा के देखी थी, बहुत टेस्टी बनी है। तो चलिए अभी चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे। तो बस यहाँ पे मैं, जैसे मैंने बताया था कि अभी मैं हाथ पैर भी धुल लूँगी, तो धुल के बस चाय बना के आ गई थी यहाँ। तो अभी मैं सॉक्स पहन रही हूँ, क्योंकि मुझे पैरों में ज़्यादा ठंड लगती है, मतलब उंगलियों में, पैर की उंगलियाँ ना बहुत ठंडी हो जाती हैं।
तो फिर ईचिंग होने लगती है। तो मैं इसलिए पैरों में सॉक्स विंटर्स में कंटिन्यू पहन के रखती हूँ। रात में जब लेटती हूँ तभी उतारती हूँ और सुबह नहाने के बाद पहन लेती हूँ। लेकिन अभी क्या, मैं सुबह सुबह नहा रही हूँ ना तो नहीं पहनती हूँ, तो मैं फिर पूरा काम निपटा के तभी पहनती हूँ, क्योंकि फिर वो भीग जाएंगे। बार बार वॉशरूम में भी जाना है, कपड़े भी धुलने हैं, पोंछा भी लगाना है, किचन में पानी भी भरना है, तो फिर बहुत गीला हो जाता है। बर्तन वगैरह धुलो तो फर्श भी गीला हो जाता है, क्योंकि सिंक में धुलते हैं ना तो पानी नीचे भी आ जाता है, छींटे पड़ ही जाते हैं। तो इस वजह से मैं जब पूरा काम हो जाता है तभी पहनती हूँ। अभी मैं आ गई हूँ पूड़ियाँ बनाने के लिए। ये खाने का टाइम इनका हो गया है, तो सभी के लिए बना के रख देंगे। तो फ्री हुई थी, बस थोड़ी देर बैठी, बस वीडियो में वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी रात में, तो मैंने वो वॉइस ओवर की अभी, और थंबनेल भी नहीं बनाया था, बस एडिट अकेला किया था, तो वही किया और उसको सेविंग पे लगा के बस गई बाहर। तो बाहर जाके कपड़े उठा के रखे, तय करके भी रख दिए, बस 2 रह गए, वो पोछे कपड़े रह गए जो बाद में धुले थे ना, वही रह गए हैं। तो 2 कपड़े हैं तो वो अभी डले हैं बाहर, और बाकी के सारे मैंने लाके तय करके रख दिए। जो प्रेस के लिए रखने थे वो प्रेस को रख दिए अलग, और जो वैसे डेली के थे वो अलग रख दिए। तो बस अभी बनाते हैं, इनको खिलाते हैं, खुद भी खाएंगे, और उसके बाद फिर मैं अपना जो वीडियो में अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ ना, फिर इसको मैं एडिट कर लूँगी, आज अभी कर लूँगी, रात के लिए नहीं रखूँगी, क्योंकि शाम को मुझे फिर और भी काम है, प्रेस भी करनी है कपड़ों में। चलिए मैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड कर देती हूँ, और कल मिलूंगी आप लोगों से न्यू ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छे लगे लाइक कमेंट करना, शेयर भी करना, और प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट भी करो, और वीडियो को फुल वॉच कर लिया करो, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मेरे साथ जो हुआ वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, तो उस चीज़ को लेके ना मेरा थोड़ा ना ठीक ठाक चलने लगे ना, तो थोड़ा मन लगने लगे बनाने में। अभी ना बनाती तो हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ, पर वो मन नहीं लग रहा मेरा, बस यही है कि। तो चलिए मैं ब्लॉग एंड कर देती हूँ, कल मिलती हूँ आप लोगों से न्यू ब्लॉग के साथ। जय श्री कृष्णा।